बेटी के पास देवता भी तुम्हारी बेटी को वरण करना चाहते हैं और उस बेटी को तुम मेरी देहली पर लेकर के आए हो, तो मैं इतना असमझदार तो हूं नहीं कि मैं मना कर दूं। और ब्राह्म विवाह विधि के साथ मैं तुम्हारी कन्या को स्वीकार करूंगा। विवाह कई प्रकार के बताए हैं, हमारे ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। 8 प्रकार के, जिसमें तो सबसे बड़ा है ब्राह्म विवाह, दूसरा है दैवी विवाह, तीसरा है आर्ष, चौथा है प्रजापत्य, 5वां आसुर, 6वां गंधर्व, 7वां राक्षस और 8वां पिशाच विवाह है। 2 साल पहले हमने महाभारत की कथा उज्जैन में करी, पूरा 1 दिन इन 8 विवाहों के ऊपर चर्चा चली है। अभी यहाँ से तो विस्तार नहीं हो पाएगा, लेकिन माता पिता के द्वारा जो संबंध तय होते हैं, जिसमें माँ बाबू जी को कन्या पूजन करने का, कन्या दान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, इसको ब्राह्म विवाह कहते हैं। उस वर और वधू के माध्यम से होने वाली संतान 21 पीढ़ियों का तारण करती है, कुल की 21 पीढ़ियों। देव विवाहों में वर वधू एक दूसरे का चयन करते हैं और किसी धार्मिक कार्यक्रम में वर वधू एक दूसरे के कंठ में माला डालते हैं। इससे 7 पीढ़ियों का तारण होता है, 21 का नहीं, 7। सबसे पहला तो वही है ब्राह्म विवाह, जिसमें मंडप के नीचे अग्नि देवता के सामने फेरे लिए जाते हैं, सप्तपदी वचन दिए जाते हैं। इससे तो बढ़िया और बड़ा कोई विवाह होता ही नहीं है। आज के यदि युवान भाई बहन बच्चे मेरी बात सुन रहे हों तो इसको ठीक से आप सुन लीजिएगा। इस लोक से लेकर परलोक तक गति चाहने वाले लोगों के लिए ब्राह्म विवाह से बढ़िया कोई विवाह ही नहीं है, जिसमें माता पिता के द्वारा संबंध तय होते हैं। उसमें बच्चों की अपनी कुछ नहीं चलती। मंडप के नीचे अग्नि की साक्षी में विवाह होता है। दोनों के माध्यम से होने वाली संतान 21 पीढ़ियों का तारण करती है, ऐसा ग्रंथ में वर्णन है। 21 पीढ़ियां तरती हैं। और हमारे सनातन धर्म में ज्यादा परिपाटी इसी ब्राह्म विवाह की ही रही है। तो महात्मा करदम ने कहा था कि मैं ब्राह्म विवाह के साथ तुम्हारी बेटी को मैं स्वीकार करता हूं। बड़े हर्ष के साथ में एक बड़े सुंदर से मंडप के नीचे स्वयं विश्वकर्मा जी ने आके मंडप बनाया और संपूर्ण विधि विधान के साथ में यह विवाह संपन्न